आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, कुछ एग्जांपल्स लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल इक्वेशन का x+2 इक्वल टू 4, राइट। एंड एलएचएस में a+b होल स्क्वायर इक्वल टू a² +2ab +b², राइट। सो इक्वेशन बेसिकली होता क्या है? अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट which contains variables, constants and sign of equality, राइट। एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो वेरिएबल्स को कंटेन करे, साइन ऑफ इक्वलिटी को कंटेन करे, ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं, राइट। तो अगर ये इक्वेशन का डेफिनेशन है तो एलएचएस में जो लिखा हुआ है ये भी इक्वेशन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? एलएचएस में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a+b होल स्क्वायर इक्वल टू a² +2ab +b², ये भी क्या है? इक्वेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। साइन ऑफ इक्वलिटी है, वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स क्या है? ए और बी, ठीक है। ए एंड बी आर द वेरिएबल्स। सो कुछ तो डिफरेंस होगा। अभी ये तुम भूल जाओ कि ये आइडेंटिटी है, ठीक है, जस्ट इग्नोर। सो दोनों में डिफरेंस क्या है? सी, डिफरेंस ये है कि x, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 - 2, दैट इज 2। मीन्स x = 2, यही इसका क्या है? सॉल्यूशन है। Solving an equation means finding the values of variables which can satisfy the given conditions, right? Okay. यस सर। बट इस केस में हम क्या देख रहे हैं? ए और बी का कुछ भी वैल्यू ले लो, ये सेटिस्फाई करेगा। रैंडमली कुछ भी वैल्यू ले लो। सपोज दैट a = हमने 0 लिया, b = 1 ले लिया। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? एलएचएस क्या होगा हमारा? एलएचएस a+b होल स्क्वायर है ना। ए की वैल्यू कितनी? 0 + 1 होल स्क्वायर, दैट इज 1। और आरएचएस क्या होगा? a² दैट इज 0² +2 ऑफ a इंटू बी 0 +1²। सो 0 + 0 सर 1 +1, होगा। 1। इनफैक्ट ए और बी का कुछ भी वैल्यू ले लो, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? वेरिएबल्स का कुछ पार्टिकुलर ऐसा वैल्यूज होता है जो उस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई कर देगा, राइट। बट आइडेंटिटी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का स्पेशल टाइप है इन विच वेरिएबल्स का हम कुछ भी वैल्यू चूज करेंगे वो उसको सेटिस्फाई कर देगा। मीन्स आइडेंटिटी जो होता है वेरिएबल्स के हर एक वैल्यू के लिए क्या है? वो वैलिड है। वेर एज इक्वेशन जो होता है वेरिएबल्स के कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। एनी कंफ्यूजन? तो आइडेंटिटी है या इक्वेशन है ये हमें कैसे पता चलेगा? आइडेंटिटी है या इक्वेशन है ये कैसे पता चलेगा हमें? सर मेरे को लगता है आइडेंटिटी तब होता है जब अगर हम कोई भी वैल्यू डाले तो वो सेटिस्फाई करता है। और इक्वेशन जैसे आपने दिया है कि हमें एक वैल्यू निकालनी होती है पर्टिकुलर,
वेरिएबल। यस, इस केस में लीनियर इक्वेशन है तो एक्स का एक ही आंसर आएगा, एक ही वैल्यू आएगा। अगर आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी के केस में क्या होगा, हमारे पास इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं, सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इनफैक्ट आइडेंटिटी जो है वेरिएबल्स के हर एक वैल्यू के लिए क्या है, वैलिड है। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? नो सर। Sir, there was a glitch, that's why I left the meeting. व्हाट? Sir, my device left the meeting automatically because of a ओके glitch. ओके ओके। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, राइट? तो हमें जो पढ़ना है ना, हमें किसके बारे में पढ़ना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में तो पढ़ना ही है। उसके साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, आइडेंटिटीज। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट, कुछ मैथमेटिकल टर्म्स है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड, इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज कांस्टेंट? Sir, constant is whenever. कांस्टेंट क्या है, जिसका फिक्स्ड वैल्यू होगा, Yes, sir. फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 2 - 5, राइट? नेक्स्ट, वेरिएबल। Sir, variable is any letter that represents a random value. अ सिंबल which takes various numerical values, various numerical values, right? So suppose that अगर तुम बोल रहे हो तुम्हारे पॉकेट में X रुपीज है, कुछ भी हो सकता है ना, सामने Yes, वाला क्या गेस करेगा, anything. एनीथिंग। बट अगर तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपीज है, ये तो फिक्स्ड वैल्यूज है ना। Yes, इट sir. मीन्स हम 1000 कंसीडर नहीं कर सकते हैं, 1 रुपीज कंसीडर नहीं कर सकते, राइट? Yes, sir. नेक्स्ट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? Sir, algebraic expression I think is an expression which is mixed of letter which is mixed of constant and variable. यस, अगर हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, 2x² -3xy +ZY, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली होता क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, राइट? ये कॉम्बिनेशन है किसका, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का, कनेक्टेड बाय द साइंस ऑफ फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये जो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट जो है ना, इसका
वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन कैसे किया गया है? तो ये जो 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, इसी के हेल्प से किया गया है ना। एक्स स्क्वायर कैसे जनरेट होगा? एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो कौन सा ऑपरेशन यूज किया गया? मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। अब 2x² -3xy, इन दोनों को कैसे कनेक्ट किया जा रहा है? तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के हेल्प से, राइट। नेक्स्ट टर्म, टर्म्स क्या होता है? वेरियस पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरियस पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड होगा उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका टर्म्स क्या क्या हो सकता है? 2x² -3xy zy, इजंट इट? जस्ट एक हम ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं, ऑलरेडी हम जानते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, मोनोमियल। क्या होता है मोनोमियल? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन containing only one term, right? फॉर एग्जाम्पल -3xyz, ये क्या है? मोनोमियल है। Yes, sir. x+y, ये मोनोमियल है क्या? नो, इसमें 2 टर्म्स आ रहा है। तो एग्जैक्टली 1 टर्म होना चाहिए। अगर कोई हमसे पूछे 2x+x, ये मोनोमियल है क्या? No, sir. यस, दिस इज मोनोमियल। क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम 3x लिख सकते हैं ना, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा क्या उसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। एंड इफ यस, तो हमें सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, बाइनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल x+y, ये क्या होगा? बाइनोमियल होगा। x² + 3y², ये भी क्या है? बाइनोमियल है। Yes, sir. नेक्स्ट, ट्राइनोमियल। क्या होता है ट्राइनोमियल? कंटेनिंग 3 टर्म्स, Yes, sir. राइट, कंटेनिंग 3 टर्म्स। x + 2y + 3z। इसके बाद नेक्स्ट आता है फैक्टर। फैक्टर, फैक्टर्स क्या होता है? The factors are the numbers that can divide any number perfectly. सी, किसी भी नंबर का फैक्टर्स वो वैल्यूज होता है जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल 40 है, तो 40 का फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है? 22, 4, 4 और 1, 2, 4, 10. 5, Sir, 8 एंड सो ऑन। yes, sir. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के केस में, फॉर एग्जांपल x y² z, अगर हमें इसका फैक्टर्स लिखना हो तो क्या होगा फैक्टर्स? इसका फैक्टर्स x भी हो सकता है, कंप्लीटली डिवाइड करेगा ना। YB and ZB. y² हो सकता है, xy हो सकता है, इजंट इट? xyz हो सकता है। तो इस तरह से हम बहुत सारे फैक्टर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट,
कॉफिशिएंट जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कॉफिशिएंट में। 2x² y² जेड, या -2x² y² जेड। सी, कॉफिशिएंट जो है ये टर्म के लिए डिफाइन किया जाता है, ठीक है। कॉफिशिएंट ये जो टर्म है ये बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म के लिए डिफाइन किया जाता है। सिंपली अगर किसी भी टर्म का हमसे कॉफिशिएंट पूछा जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज बताना है विथ साइन। अगर हमें इसका कॉफिशिएंट पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यूज, दैट इज -2। क्लियर है। बट स्पेसिफिकली अगर हमसे ये पूछा जाए x² y² का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो इस टर्म में x² को इग्नोर कर दो, उसके बाद जो भी बचेगा वो क्या होगा, उसका कॉफिशिएंट होगा। तो कॉफिशिएंट ऑफ x² y² क्या होगा, -2z, इजंट इट। कॉफिशिएंट ऑफ x² y² z अगर पूछा जा रहा है तो इस केस में क्या होगा, -2। तो सिंपली अगर कॉफिशिएंट पूछा जाएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यूज, अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया जा रहा है कि हमें x² का कॉफिशिएंट चाहिए, y² का कॉफिशिएंट चाहिए, z का कॉफिशिएंट चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस वैल्यूज को इग्नोर कर देंगे, उसके बाद जो भी बचेगा, ठीक है, वो उसका कॉफिशिएंट होगा। क्लियर है। एनी कंफ्यूजन। No, sir. नेक्स्ट, नेक्स्ट टर्म है कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, Sir, if we take an example of -2x², so constant term would be -2. फिर से बोलना। Sir, if we take an example of -2x², so our constant term would be -2. नो, इसमें कुछ कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। Why, sir? सी, अगर ये लिखा हुआ है ना 2x² + 3, तो कांस्टेंट टर्म बेसिकली वो टर्म होता है जिसका सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्टर होगा, लिटरल फैक्टर नहीं होता। लिटरल फैक्टर मींस इस केस में क्या था, फैक्टर जो डिफाइन करते हैं ये सब क्या लिटरल फैक्टर है, और न्यूमेरिकल फैक्टर क्या होगा, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो 2x² का फैक्टर्स, न्यूमेरिकल फैक्टर्स भी है और लिटरल फैक्टर्स भी है, इजंट इट। 2x² का न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है, 2। लिटरल फैक्टर्स क्या है, x² हो सकता है, x हो सकता है। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कांस्टेंट टर्म वो टर्म होगा जिसके पास सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्टर होगा, लिटरल फैक्टर नहीं होगा। इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली वो कांस्टेंट वैल्यूज होगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 3 जो होगा कांस्टेंट टर्म होगा। अगर x² -xy + 16, तो इस केस में क्या होगा, कांस्टेंट टर्म +16, दैट इज 16। क्लियर है। Yes, sir. नेक्स्ट, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। क्या होता है ये, 2x², 2x² xy², 2x।
या माइनस कर दो। एंड वन मोर टर्म्स लिखते हैं, 5x स्क्वायर। देखो, दोनों का नेचर सेम है, 2x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, दोनों का नेचर सेम है। अगर कोई हमसे ये पूछे 5 मैंगो प्लस 3 एप्पल, इसका आंसर बताना। तो टू डिफरेंट थिंग्स है, टू डिफरेंट थिंग्स को हम ऐड नहीं कर सकते। क्या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं 8 एप्पल होगा, 8 मैंगो होगा? नहीं, इसको हम ऐड ही नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या होगा? 5 मैंगो एंड 3 एप्पल, दैट्स ऑल। तो नेचर अगर सेम रहेगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइक टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल 2a² b प्लस 3ab² -7ab प्लस 10 ba²। तो लाइक टर्म्स इसमें क्या क्या हो सकता है? सिर्फ सी, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स कौन डिसाइड करेगा? ओनली वेरिएबल्स। तो a²b, a²b, दोनों का नेचर सेम है ना, ba² और a²b। तो ये क्या होगा? लाइक टर्म्स हो जाएगा। ab² एंड ab, ये क्या होगा? अनलाइक टर्म्स होगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके। क्या प्रॉब्लम है मयूरिका को? वंशिका? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द टर्म्स, देयर कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट वन, 7x² yz -5xy, x² प्लस x प्लस 1, 3x² y² -5x² y² z² प्लस z²। नेक्स्ट, 9 ab प्लस bc ca। फर्स्ट यू ट्राई।
व्हाट आर द टर्म्स? इसका टर्म्स क्या हो जाएगा? 7x² YZ, राइट। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? -5XY। सी, अगर सिंपली अगर ये मेंशन है क्वेश्चन में कॉप्शियंट बताना है, कॉप्शियंट मीन्स ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो इसका कॉप्शियंट क्या हो जाएगा? कॉप्शियंट क्या हो जाएगा? 7। इसका कॉप्शियंट क्या हो जाएगा? -5। क्लियर है? इस केस में टर्म क्या हो जाएगा? 3x² Y²। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? -5x² Y² Z²। एंड नेक्स्ट क्या होगा? Z²। सो व्हाट आर द टर्म्स? 3x² Y², -5x² Y² एंड Z², राइट। एंड व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स? 3 -5। इस केस में क्या हो जाएगा? 1, इजंट इट? 1 × Z² कंसिडर कर सकते हैं ना, तो इस केस में कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1। सिमिलरली इसमें टर्म्स क्या क्या होगा? x² x 1, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1। x का कोएफिशिएंट कितना होगा? 1। एंड 1 का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 का कोएफिशिएंट सिंपली 1 हो जाएगा। कांस्टेंट का कोएफिशिएंट क्या होगा? वही कांस्टेंट वैल्यूज। अगर चाहते हो वेरिएबल के टर्म्स में तो कुछ इस तरह से कंसीडर कर ही सकते हैं ना। 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 × x⁻⁻�0, इजंट इट? कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1, ऐसे भी सोच सकते हो। और इस केस में क्या हो जाएगा? व्हाट आर द टर्म्स? 9। 9 का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1। -AB कोएफिशिएंट कितना होगा? -1। BC इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। -CA कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? -1। एनी कंफ्यूजन? No, sir. नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें क्या करना है? एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हम ऑलरेडी 7th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं। Yes, सब्ट्रैक्शन sir. सीखना है। और 7th क्लास में हम डिवीजन नहीं देखे हैं, ठीक है? तो एडिशन अगर करना है तो सी, फर्स्ट क्वेश्चन, ऐड 7x² -4x + 5 -3x² +2x - 1 एंड 5x² -x + 9। तो हमारे पास टोटल 3 एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो इसको हम 2 वेज में ऐड कर सकते हैं। एक तो कॉलम मेथड से हम ऐड कर सकते हैं, सेकंड क्या होगा? हॉरिजेंटल मेथड। तो कॉलम मेथड में बेसिकली क्या करते हैं? सी, 7x² -4x + 5 -3x² +2x - 1 एंड 5x² -x + 9। हमें क्या करना है? ऐड ही तो करना है ना। Yes, sir. तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन ओनली लाइक टर्म्स का पॉसिबल है ना। Yes, sir. तो लाइक टर्म्स को हम इस तरह से लिखे हुए हैं, एक के नीचे एक को, ठीक है? अब इसको सर मैं सिंप्लीफाई कर। सर 5 प्लस -1 होगा 4 एंड देन +9 होगा 13 देन ओके, तो +13 आएगा सर। ओके ओके, सो दिस वन, 9 + 5 14, 14 -1 13 होगा ना। यस सर। अगेन -4 + 2, इसको ऐड या सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है? सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को क्या करना है? हमें सिंप्लीफाई करना है। सो -4 + 2 -2 -2 -1 -3, सो यस -3x हो जाएगा। सर। यस सर। नेक्स्ट,
सर इसमें +9x² आएगा, 9x²। ओके, जस्ट वेट, आई गॉट इट। सो दिस वन, 7 + 5 12, 12 - 3 9, क्या हो जाएगा? 9x²। हॉरिजेंटल मेथड में हम कैसे ऐड करेंगे? करना तो बेसिकली वही है। 7x² -4x + 5 प्लस -3x² +2x - 1 प्लस 5x² -x + 9। क्या लिख सकते हैं इसको? 7x² -4x + 5 माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा ना, सो -3x², अगेन प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? +2x, या फिर ब्रेकेट के आउटसाइड अगर पॉजिटिव साइन है तो विद इन ब्रेकेट जो भी एक्स, जो भी टर्म्स है उसका हम साइन चेंज नहीं करते, एज इट इज लिख देंगे। बट आउटसाइड द ब्रेकेट अगर निगेटिव साइन है तो ब्रेकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं, ब्रेकेट हटाने के बाद हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। यस ठीक है। सर, ऑपोजिट हो जाएगा। ओके, दिस वन -1 +5x² -x + 9। अब क्या करेंगे? लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। सो दिस वन 7x² -3x² +5x² प्लस -4x +2x -x एंड +5 - 1 + 9। x² को बाहर लिख लो। सो x² बाहर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 - 3 + 5। x बाहर लिखेंगे तो क्या आएगा? -4 +2 -1। एंड ये तो न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा? 9 + 5 14 -1 13। तो क्या हमें सेम वैल्यूज मिल रहा है एग्जैक्टली? क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, एडिशन कैसे करना ये तो हमने सीखा। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट -2y² प्लस 1/2y -3 फ्रॉम 7y² -2y +10। तो जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना, उस एक्सप्रेशन को हम पहले लिखेंगे। 7y² -2y +10 माइनस, जो भी एक्सप्रेशन है विद इन द ब्रेकेट लिखना है, -2y² +1/2y -3, isn't it? So 7y² -2y +10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ब्रेकेट हटाएंगे तो साइन का प्रोडक्ट करेंगे पहले। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, +2y², अगेन माइनस इंटू प्लस, -1/2y, अगेन माइनस इंटू माइनस +3। एनी कंफ्यूजन? अब हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है।
7y² डायरेक्टली भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, बट इनिशियल स्टेज में हम लिख लेते हैं एक बार। -2y -1/2y +13 हो जाएगा ना, 10 + 3 13। तो ये कितना हो जाएगा? सर 9y²। 9 y²। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इस दोनों को फ्रैक्शन कैसे? कर देंगे 2 को। सी ऐसा करते हैं ना, -y कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? 2 + 1/2 ना। देखो, -y कॉमन लेंगे ना, तो 2 + 1/2 होगा। +13। क्लियर है? सो दिस वन बिकम्स 9y² -2 + 1/2 कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 + 1 5/2 होगा ना। 5/2y +13। क्लियर है? वंशिका, एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट सर क्वेश्चन दे रहा हूँ, यस। सर हम 5.2 को सिंपलीफाई करके डेसिमल्स में लिख सकते हैं। क्यों लिखोगे? कोई फायदा नहीं है। लिखने के लिए तो लिख सकते हो, बट ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। बस फ्रैक्शनल ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सर। फ्रैक्शनल वैल्यूज ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्ट्रैक्ट। सर आप एक क्वेश्चन हमारे को करने दोगे या डिस्कस करोगे? क्वेश्चन दे रहा हूँ ना। सब्ट्रैक्ट 3x -4y -7z फ्रॉम द सम ऑफ x -3y +2z and -4x +9y -11z। फर्स्ट यू ट्राई। ओ, सर डन। कितना आंसर है बताओ? सर अभी मैं कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। सर सब्ट्रैक्ट करने के बाद या एडिशन करने के बाद? नहीं, फाइनल आंसर्स बताना है ना। सेपरेटली फाइनल। ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो सिंगल क्वेश्चन है ना। सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम द सम ऑफ दिस वन एंड दिस वन। क्या करना है? सपोज दैट
ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, इसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया, और इसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया। सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम द सम ऑफ बी एंड सी, ऐसा क्वेश्चन है ना। सो बी प्लस सी माइनस ए, हमें ये कैलकुलेट करना है। डन। यस सर। कितना आंसर है? सर मेरा आंसर आ रहा है -4x प्लस 15y -18z। इसका आंसर जो है ना, -6x प्लस 10y सर 15। -2z। अरे 15 तुम्हारा आया है ना, इसका करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ ना। हमें क्या करना है, ऐड करना है ना। एक्स प्लस, सॉरी, x -3y है ना, x -3y +2z प्लस, नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, -4x प्लस 9y -11z -3x -3x -4y -7z। सो x -3y +2z -4x प्लस 9y -11z। आउटसाइड द ब्रेकेट निगेटिव साइन है ना, सो विद इन द ब्रेकेट जितने भी टर्म्स हैं, हर एक टर्म का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सो -3x -4y है तो क्या हो जाएगा, +4y -7z है ना, तो क्या हो जाएगा ये, +7z। सो लाइक टर्म्स को एक साथ लिखो, x -4x -3x, नेक्स्ट प्लस -3y प्लस 9y +4y, नेक्स्ट 2z -11z +7z। तो ये कितना हो जाएगा, -6x, और ये कितना होगा, 9 + 4 13, 13 -3 10 +10y, और ये कितना हो जाएगा, 7 + 2 9, 9 -11 -2z। एनी कंफ्यूजन? नो सर। सर। तो और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके सर। ओके, एक क्वेश्चन दे दूं होमवर्क के लिए। यस सर। ओके, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 1/3 y² -4/7
y² प्लस 11 माइनस 1/7y माइनस 3 प्लस 2y² माइनस ऑफ 2/7y माइनस 2/3y y² 2/3y² +2। सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। एंड वन मोर क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3l - 4m -7n² एंड 2l प्लस 3m -4n² फ्रॉम द सम ऑफ 9l प्लस 2m -3n² एंड -3l प्लस m प्लस 4n²। क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करके आओगे। ओके सर। ओके, बाय। 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 सर एक बार क्वेश्चन वापस दिखा दो, मैं सर लिख रहा था। सर